हैं सोनिया गांधी और मायावती की कुंडलियां क्या कहती हैं। कांग्रेस के साथ अगर मुलायम नहीं आए तो क्या मायावती उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए अपना समर्थन देंगी। पिछली सरकार के वक्त सोनिया और मायावती की कुंडली में सीबीआई राहु बनकर घुस गई थी। क्या अब दोनों की कुंडली में बैठे राहु की दशा बदलेगी। सोनिया की कुंडली के चौथे घर में बैठे गुरु और शुक्र क्या मायावती की कुंडली में मौजूद गुरु शुक्र के साथ जाएंगे। मायावती की कुंडली में गुरु दूसरे और शुक्र 8वें घर में जमे हैं, जबकि सोनिया के इन ग्रहों की स्थिति कुछ और है। क्या ये सितारे सोनिया और मायावती को पास लाएंगे या फिर सीबीआई के मसले पर यूपीए से अलग हुई मायावती के सितारे उनके वापस लौटने के रास्ते बंद कर चुके हैं। क्या सोनिया की कुंडली के पहले घर में विराजमान शनि मायावती के 5वें घर में बैठे शनि के साथ मिल पाएगा, दोनों को एक साथ ला पाएगा। सत्ता के लिए सीटों के आंकड़ों में सबसे आगे रहने वाले यूपी की सत्ता की चाबी मायावती के पास है, लेकिन मायावती को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर भी सोनिया की आगे की रणनीति काम करेगी। क्या सोनिया के 12वें घर में बैठा चंद्रमा मायावती के 7वें घर में बैठे चंद्रमा को खुश कर पाएगा। सोनिया और मायावती की कुंडली में बैठे राहु और केतु क्या इस बार दोनों को फिर से मिला पाएंगे। दोनों हैं देश की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक। जानते हैं सबसे पहले आचार्य जी से, क्या ये दोनों महिलाएं एक साथ आ सकती हैं। देखिए, इन दोनों की जनपत्रिकाओं में कुछ तो बड़े अच्छे साम्य है, लेकिन मौजूदा ग्रह गोचर के मुताबिक मायावती जी की राहु का अंतर, शनि की महादशा में राहु का अंतर है, और सोनिया जी की बुध की महादशा में गुरु का अंतर है। गुरु और राहु मिलकर चांडाल योग बनाते हैं। इसके अलावा भी मौजूदा अन्य तमाम चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि मायावती जी का साथ सोनिया जी को नहीं मिल पाएगा, सोनिया जी को मायावती जी का साथ नहीं मिल पाएगा, और मायावती जी सोनिया जी के साथ नहीं जाएंगी। भांबी जी, इनकी जो कुंडली है इसमें बड़ा रोचकता है। मायावती कुंडली में बहुत ही स्पष्ट राजयोग चल रहा है, और ये राजयोग बनता भी शनि और राहु से है, और इस कारण से जिस अवस्था में है हम सब जानते हैं, वो मत सिंगल पार्टी लेके आई हैं यूपी में, तो ये सारी स्थितियां उनको बहुत ही आगे बढ़ाती हैं। और जो सोनिया की कुंडली है उसमें गुरु चलता है, और गुरु में बुध चलता है, तो वहाँ चंद्रमा भी साथ में है, तो ये सारी स्थिति वर्तमान में बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती। तो एक ही कंडीशन पर मायावती को साथ में लाया जा सकता है कि उनको आप अधिक लाभ दें, वो कम पार्टी की हो के भी उनको आप ज़रूरत से ज़्यादा लाभ दें और ख़ुद नीचे बैठ के बात करें, तो मायावती ज़रूर बात करेंगी, वरना मायावती बात नहीं करेंगी। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है जब तक सोनिया गांधी मायावती को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी तब तक वो उन्हें अपना समर्थन नहीं देंगी। वो आसानी से समर्थन तो किसी को भी नहीं देंगी, ये तो आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद। राजकुमार जी, सर नंबर बोलो 1 से 108 के बीच में भगवान को याद करके। प्रभु को याद किया और नंबर मैंने सोचा है 68। तो इसमें भी वही पोजीशन बनती है, उप प्रधानमंत्री या इक्विवेलेंट पोजीशन मिले, ओनली देन शी विल सपोर्ट। आप परसेंटेज बता दीजिए, हाँ और ना की। उसमें वैसे तो 25%, समर्थन देने की परसेंटेज 25% सिर्फ। ननिता जी, आपके कार्ड से क्या निकलता है। जी मेरे कार्ड से भी काफ़ी कुछ इसी तरह के इंडिकेशंस आते हुए दिखाई देते हैं कि जहाँ पे बहुत हार्ड बार्गेनिंग सिचुएशन दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डिसकंटेनमेंट, मतलब कि कहीं ना कहीं पे इमोशनल उसमें लेवल्स में भी दोनों ही महिलाओं के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे जो कि आपस में तकरार पैदा करते रहेंगे। अगर हम एक समर्थन की स्थितियां भी लेकर के चलें, और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत कम समर्थन के चांसेस दिखते हैं, और ये ज़्यादा दिखाई देता है कि ये शायद इवेंचुअली बात नहीं बनेगी, और ये कहीं ना कहीं पे वो कुछ भी चीज़ मटेरियलाइज होने से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस तरह के भी कार्ड्स आते हुए दिखाई देते हैं। आई वुड गिव 80% नो एंड 20% येस टू दिस। चलिए, हमने बात की सोनिया और मायावती की कुंडली की, अब बात सोनिया और मायावती के दुश्मन की कुंडली की, यानी सोनिया और मुलायम की। सोनिया और मुलायम की कुंडली में बैठे मंगल ने न्यूक्लियर डील के वक्त यूपीए की सरकार को बचा लिया था, लेकिन चुनाव के वक्त दोनों की कुंडली पर शनि हावी हो गया। क्या 16 तारीख के बाद शनि शांत होकर सत्ता तक पहुंचने का कोई रास्ता निकालेगा। यूपीए में साथ रहते हुए भी मुलायम लालू पासवान ने अलग तिकड़ी बनाकर कांग्रेस को चुनाव में खूब परेशान किया।
इस तिकड़ी में भी कौन किसे छोड़कर चला जाए पता नहीं। ऐसे में क्या सोनिया की कुंडली के सितारे मुलायम के सितारों से मेल खाएंगे? सोनिया की कुंडली बता रही है कि वो दुश्मनों पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि सोनिया के शत्रु घर में मंगल बैठा है। लेकिन क्या सोनिया का मंगल मुलायम के पहले घर के मंगल से मिलकर फिर से ऐसा संयोग बनाएगा कि यूपीए की सरकार बने तो मुलायम सोनिया के समर्थन में खड़े रहें? क्या मुलायम सिंह के राजयोग में बैठे बुध और सूर्य सोनिया के 5वें घर के बुध और सूर्य के साथ मिलकर चलेंगे कोई ऐसी चाल कि रूठे मुलायम और अमर सिंह सोनिया को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएं? सोनिया को मुलायम के समर्थन में क्या राहु की कोई चाल भी कामयाब होगी? यूपी की सत्ता से महरूम मुलायम की पूरी कोशिश होगी कि उनके सहयोग से ऐसी सरकार बने जो मायावती पर नकेल कस सके। ऐसे में क्या सोनिया की कुंडली में बैठा शनि मुलायम की कुंडली के शनि को खुश कर पाएगा? आज की खबर तो यह है कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने गिले शिकवे भुलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी सितारे क्या कहते हैं, सबसे पहले हम अजय भांभी जी से जानते हैं। इनकी जो कुंडली है मुलायम सिंह की, उससे ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी को जितना वर्चस्व था पिछले लोकसभा में उतना प्राप्त नहीं होगा, उससे कुछ कमी रहेगी। तो ये एक पॉइंट है जो मिलाप की तरफ इंडिकेट करता है। और दूसरी तरफ जो सोनिया की कुंडली है उसमें भी लगता है कि जिस तरह से लास्ट इलेक्शन में बहुत आराम से उनको पीएम बना दिया था, सबने सपोर्ट किया था, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर कोई क्या नाम है मीटिंग पॉइंट बनता है, और मीटिंग पॉइंट में दोनों ही एक दूसरे की मदद करने को तैयार इस कारण से होंगे कि दोनों ही लाभ चाहते हैं, और इस बार मुलायम सिंह भी सत्ता भोगना चाहते हैं, और सत्ता भोगने की कोई स्थिति होगी तो वहाँ वो डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ करेंगे, उसके बिना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये भी काफ़ी चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। कुछ सत्ता सुख दिख रहा है आपको मुलायम सिंह यादव की कुंडली में? हाँ, मेरे को सत्ता सुख दिख रहा है, और सत्ता सुख मिलेगा तभी वो उनके साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। नंदिता जी, आपके कार्ड्स में भी क्या मुलायम सत्ता भोगते दिखते हैं कांग्रेस के साथ? देखिए, जहाँ तक सत्ता भोगने की बात है तो शायद इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले अगर हम बात करें युति की कि क्या इन दोनों के बीच में संधि होगी या युति होगी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी दिखाई देती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बार बार आके बात कर रहे हैं चिंताओं की, जैसे कि रात को नींद उड़ जाती है, उस तरह की चिंताएं, आपस में एक दूसरे पे कंप्लीट ट्रस्ट नहीं होना, किसी इमोशनल कारण की वजह से वो दुखती रग को पकड़ लेने वाली जो बात होती है, उस तरह की सिचुएशन, या फिर मनी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे पैसों के लेन देन की भी काफ़ी कुछ बात होते हुए दिखाई देती है, काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा। ये आई डोंट नो व्हाई दिस इज कमिंग, लेकिन ये एक इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। युति की अगर हम बात करें, संधि ज़रूर रहेगी, लेकिन साथ में ये कारण भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आएंगे ज़रूर। देखिए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही था, मुलायम सिंह यादव के पास बहुत सारे सांसद तो थे, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उस संसद का वो सरकार में नहीं थे, अंत में आए, और अंत में भी समर्थन देने के बावजूद दोनों के रिश्तों में कहीं कोई मिठास नहीं थी। इस बार भी वैसा ही रहेगा? हाँ, कुछ उस तरह का दिखता है। ये भी हो सकता है कि सपा से कुछ लोग टूट के अपने आप ही जाके इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करने की बात भी करें, क्योंकि मनी ट्रांजैक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है, पैसों की लेन देन, खरीद फरोख्त की सिचुएशन विच इज़ अ वेरी सैड पार्ट, लेकिन ऐसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं इन दोनों के बीच में। आचार्य जी, सोनिया और मुलायम 12 सितंबर 2009 तक मुलायम सिंह जी का सत्ता में आने का योग क्षीण है। उसके बाद उनका सत्ता में आने का योग बहुत प्रबल हो जाएगा। तो 12 सितंबर 2009 तक मुलायम सिंह जी सोनिया जी का साथ देंगे। देखिए, सितंबर तक सरकार तो बननी है, तब तक सरकार तो होगी। अब किसी की भी सरकार हो तो तब तक हो सकता है विपक्ष में बैठे। अच्छा, लेकिन मतलब तब तक मुलायम सिंह यादव का कोई चांस नहीं? हाँ, मुलायम सिंह जी सोनिया जी का साथ देंगे। मुलायम सिंह जी सोनिया जी का साथ देने के लिए तत्पर हैं। मौजूदा ग्रह स्थितियों के मुताबिक वो साथ